नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे घट स्थापना की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, नवरात्रा यानी कि 9 दिन अब मां को समर्पित रहेंगे। अब मां दुर्गा आपके सभी दुख कष्ट खत्म करेंगी। तो इस नवरात्रा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और मां को प्रसन्न कैसे करें आप सभी, और इसकी पूजा विधि क्या है, साथ ही मां को प्रसन्न करने वाले भोग क्या होते हैं, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, ये हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, उसका जो सफर है, उसमें कभी हमें तो सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही दुख हमारे हिस्से में आए हैं। सब कुछ खत्म सा होता जा रहा है, जिंदगी रुक सी गई है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, सब कुछ अशुभ ही अशुभ हो रहा है। तो क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको लगता है कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, मां लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार के सदस्यों को सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिले? यदि हां, तो दोस्तों, आपके इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको मां दुर्गा की, मां भगवती की, मां भवानी की, मां बगलामुखी की पूजा उपासना विशेष फल देने वाली है। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व बसंत नवरात्र जो पर्व है, वो इस बार दिनांक 28 मार्च मंगलवार के दिन से आरंभ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ होने वाले इन नवरात्रों को बसंत नवरात्र कहा जाता है। नवरात्रा के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा करने का विशेष विधान है। साथ ही 9 दिनों में जप पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, व्रत अनुष्ठान करना, रामायण के पाठ करना, यज्ञ करना, दान करना, ये जितने भी शुभ कार्य हैं, इनको करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के प्रमुख 9 दिनों में जो लोग नियमित रूप से मां भगवती की आराधना करते हैं, श्री राम की आराधना करते हैं, निश्चित तौर पे उनको सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। विशेष फल देने वाली मानी गई है मां दुर्गा की पूजा। सभी संकटों को हरने वाली मां ना सिर्फ आपको निरोगी काया प्रदान करती है, बल्कि आपके धन में वृद्धि करती है, आपकी फैमिली लाइफ में मेंटल पीस लेके आती है, पारिवारिक शांति लाती है, कलह कलेश से मुक्ति दिलाती है। तो दोस्तों, व्यापारियों को व्यापार लाभ के लिए, नौकरी करने वाले जो हमारे दर्शक या कर्मचारी हैं, उनको नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थी को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त। इस बार बहुत दुविधा वाली स्थिति है, बहुत कंफ्यूजन है कि इस बार नवरात्रि की स्थापना किस दिन करनी चाहिए। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य मुहूर्त देखकर किए जाने का विधान है।
धर्मशास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर किए गए जो कार्य हैं वो शुभ होते हैं, सफल होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बार घट स्थापना और देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों, इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो क्षय है, अर्थात विक्रम संवत 2073 के चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या वाले दिन यानी 28 तारीख को अमावस भी है। दिनांक 28 मार्च मंगलवार को ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है। तो उपरोक्त निर्णय के अनुसार भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2074 युगाब्द 5119 का प्रारंभ इस वर्ष अंग्रेजी तारीख दिनांक 28 मार्च 2017 को ही होगा, क्योंकि प्रतिपदा तिथि उसी दिन है। अमावस वाले दिन ही प्रतिपदा तिथि है, उसी में ही नव संवत्सर का आरंभ होगा। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में बसंत नवरात्र आरंभ कलश स्थापन किया जाता है। यदि सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त के लिए भी प्रतिपदा तिथि हो, तब शास्त्रकारों ने नवरात्रि आरंभ के लिए अमायुक्ता यानी अमावस युक्त प्रतिपदा को स्वीकार लिखा है। अन्यथा अमायुक्ता यानी अमावस युक्त प्रतिपदा जो तिथि है नवरात्रि आरंभ का निषेध मानी जाती है। देवी पुराण कहता है कि यदि प्रतिपदा तिथि का क्षय हो जाए तो भी पहले ही दिन नवरात्र आरंभ करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। निर्णय सिंधु इसमें इस बात की पुष्टि करता है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है। तो दोस्तों, फाइनली जो चीज है वो ये है कि इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का क्षय है, अर्थात प्रतिपदा तिथि मंगलवार को सूर्योदय के बाद शुरू होकर मंगलवार को ही अंत रात्रि यानी बुधवार को 29 मार्च सूर्योदय पूर्व खत्म हो रही है, जिससे प्रतिपदा तिथि दोनों ही दिन उदय व्यापनी नहीं बनी है, न तो 28 तारीख को न 29 तारीख को। अतः इस वर्ष बसंत नवरात्रा का आरंभ अमायुक्ता प्रतिपदा वाले दिन यानी 28 मार्च मंगलवार को प्रातः 8:27 के पश्चात में किया जाएगा। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है अभिजीत समय में अर्थात 12:08 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। इसके अलावा जो चौघड़ियों के अनुसार घट स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए प्रातःकाल 9:29 से दोपहर 2:04 तक चर लाभ और अमृत के चौघड़िये में भी घट स्थापना की जा सकती है। तो आशा करता हूं आप सभी दर्शक इस शुभ समय का, शुभ तारीख का ध्यान रखेंगे और लाभ उठाएंगे। पंडित जी, सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, उन सभी को अपने नवरात्र का महत्व के साथ साथ घट स्थापना का जो मुहूर्त है, जो विशेष मुहूर्त है वो आपने बता दिया। लेकिन पंडित जी, घट स्थापना की जो पूजा है वो किस तरह से की जाती है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए अब जान लेते हैं कि देवी पूजा में, नवरात्र पूजा में घट स्थापना कैसे की जाए, पूजा किस तरीके से की जाए। तो नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का विधान माना गया है। प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना चाहिए ताकि वो शुद्ध हो जाए, और गाय का गोबर नहीं मिले तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई अच्छा करिए यानी पोछा लगाइए। तत्पश्चात में पूर्वाभिमुख होकर किसी लाल रंग के गर्म आसन पर बैठकर घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करें। आजकल तो बने बड़े मिट्टी के सकोरे जैसे मिलते हैं, उसको भी काम में ले सकते हैं। मिट्टी को छान लीजिएगा, उसमें कोई कंकर पत्थर ना हो। फिर उसमें जौ, 7 तरह के अनाज, इन सब को मिलाकर मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, बो दीजिए उसको। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित किया जा सकता है। जो कलश है उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी तिथि को काटा जाता है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते।
इस मंत्र के जाप से साधक के परिवार को सुख, संपत्ति और आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जो कलश है उसको भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से गंगा जल भर दीजिए, शुद्ध जल भर दीजिए, साथ में एक उसमें साबुत सुपारी डाल दीजिए, कुछ चांदी के सिक्के डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, हल्दी की गांठ डाल दीजिए, हरे मूंग डाल दीजिए। अब आप कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, नारियल जटा वाला लेकर उसको लाल वस्त्र अथवा चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दीजिए। ध्यान रखिए, नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ रखने से, नारियल का जो मुख है पूर्व की तरफ रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका जो मुख है वो साधक की तरफ रहे, पूजा करने वाले की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। कलश के चारों तरफ पंच पल्लव अर्थात अशोक वृक्ष के या आम के वृक्ष के 5 पत्ते लगा दीजिए। अब एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षत चावल से अष्टदल बनाकर उसमें मां दुर्गा की या आपके कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। देवी प्रतिमा स्थापित करके उनके दोनों तरफ यानी दाईं ओर देवी महालक्ष्मी, भगवान गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और बाईं ओर भगवान कार्तिकेय, देवी महासरस्वती और जया नामक योगिनी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती। 9 दिवस तक अखंड दीपक जलना चाहिए। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, उसका गंध, चावल, पुष्प से पूजा करें। तो सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो संकल्प कीजिए। संकल्प के पश्चात सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजा करें। उसके बाद श्री वरुण देव की पूजा करें, षोडश मातृका की पूजा करें, नवग्रह की पूजा करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, श्री राम की पूजा करें, हनुमान जी महाराज की पूजा करें, अपने पितृ देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात में प्रधान कलश देवता की पूजा करें। चूंकि भगवान शंकर की पूजा के बगैर कोई भी पूजा जो है वह अधूरी मानी जाती है, अतः भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अवश्य करें। अंत में मां देवी का आह्वान करें। मां की षोडश उपचार पूजा कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए। आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, निराजन, पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना, ये षोडश उपचार पूजा है। इन उपचारों से पूजन कीजिए। नवरात्राओं के अंदर देवी को कनेर पुष्प बहुत पसंद है, तो कनेर के पुष्प अर्पण कीजिए, सुगंधित फूल अर्पण कीजिए, शुभ फूलों का प्रयोग कीजिए, लाल रंग के, पीले रंग के फूलों का प्रयोग कीजिए। पूजन के पश्चात मां दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती कीजिए। आरती के पश्चात पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प रख लीजिए और मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसका जाप कीजिए। हाथ में पुष्प रखने के पश्चात ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन सब मंत्रों का उच्चारण करने के पश्चात में वो जो हाथ में जो पुष्प है वो मां के चरणों में अर्पण कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए कि पूजा के अंदर मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो अपनी संतान समझ के, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का ध्यान कीजिए। नवरात्रों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि सर्वविदित है, माता शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है जिन्हें देवी पार्वती के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आपको घट स्थापना करनी है, इस प्रकार आपको देवी पूजन का संकल्प करके पूजन करना है। और यही क्रम पूरे 9 दिवस तक सुबह जो है स्थापना एक बार हो गई, आपको माँ की षोडश उपचार पूजा करनी है, आरती करनी है, संध्या समय माँ का भोग लगाना है, एक समय भोजन करना है। अगर संभव हो तो एक समय करें, नहीं तो फलाहार एक समय लेके आप 9 दिवस तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके आप अपने जो मानव जीवन जो है, जो आपको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, उसको सफल बना सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस हाजिर होते हैं और हाजिर होकर आप सभी को बताएंगे कि माता को प्रसन्न करने वाले भोग कौन से हैं। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।